नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज जो चर्चा में है कि झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी। अब इनको ईडी तीसरी बार समन कर चुकी है सितंबर 2023 में। इसके बाद अभी इन्हें फिर समन किया गया था कि प्लीज आप आइए, आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि ईडी के पास कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी हैं जो हेमंत सोरेन के खिलाफ है और इनको इंक्रिमिनेट किया जा सकता है, इनका अरेस्ट भी शायद पॉसिबल हो। अब बिहार की न्यूज अभी तक ठंडी नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी ने अभी अभी फिर से शपथ ली है सीएम के पोस्ट की, और वहीं पे बिहार से सटे हुए झारखंड में एक बार फिर से न्यूज आने लग गई है कि ईडी जहां पे अरविंद केजरीवाल को भी समन कर रही है, इधर साथ में हेमंत सोरेन को भी समन कर रही है। तो क्या है इशू, पूरा इशू जानते हैं। अब ऐसा हुआ, ये आज के दिन की क्रोनोलॉजी है जब हेमंत सोरेन के अराउंड कंट्रोवर्सी ऐसी आई कि एक गायब कहां हो गए, एक सीएम, हमारे स्टेट के सीएम गायब कहां हो गए, कहां चले गए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोरेन ने बाद में कहा कि नहीं, मैं पूरी पूछताछ में पूरी तरह शामिल हो रहा हूं और सब बातें कर रहा हूं, और साथ में मुझे ये दिख रहा है कि ये जितना भी जो क्वेश्चनिंग हो रही है, जो ये सारा जितना हमसे पूछताछ हो रही है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, साथ ही ये एक तरीके से मैलाफाइड है एंड इसमें कुछ कुछ तरीके से हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, हमको अरेस्ट करने की साजिश है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप अरेस्ट करना चाह रहे हो, स्टेट की सरकार को चलने नहीं देना चाह रहे हो। अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके कि ठीक है, हम जनवरी 31 को हम आ जाएंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, पर लेकिन ये बात सच है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसमें मैलिस है। इसमें यानी कि इसमें ऐसी चीज है कि ये मैल इंटेंशन के साथ की जा रही है और स्टेट की सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब अपडेट ऐसी है कि ये जितनी प्रोब चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, कई सारे केसेस हैं, हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, लैंड स्कैम का है। ये रांची में एक जगह है जिसका नाम है अंगारा ब्लॉक। अब जो लोग झारखंड के या छत्तीसगढ़ के होंगे उन्हें पता है कि यहाँ पे खनन होता है, यहाँ पे स्टोन्स की माइनिंग होती है, स्टोन्स के चिप्स बनाए जाते हैं, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे खनन करके, फॉरेस्ट को काट के, जंगल साफ करके यहाँ से पत्थर निकाला जाता है, और ऐसे ही जो ये ब्लॉक्स होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े एरियाज को जहां माइनिंग होती है उनको ब्लॉक्स बोलते हैं। ऐसे ही एक ब्लॉक को इन्होंने अपने ही नाम पे आवंटन उसका करवा लिया था, ऐसा एलिगेशन है। लैंड का स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कई सारे केस हैं, एक एक करके देखना पड़ेगा। अब लेकिन जो यहां पे न्यूज है करंटली, वो ये कह रही है कि अभी तो झारखंड के सीएम के निवास के अराउंड 100 मीटर का हमने सेक्शन 144 लगा दिया है। क्योंकि ताकि कोई उपद्रव ना हो जाए, भीड़ एकदम से ना आ जाए और पॉलिटिकल पार्टीज, राइवल पार्टीज आके यहाँ पे कुछ ना कुछ नारेबाजी या रैलियां ना कर दें, ठीक है, जिससे पब्लिक ऑर्डर या पीस को या ट्रैंक्विलिटी को कोई नुकसान हो, तो ये ना होने पाए। साथ ही सीएम साहब की सुरक्षा की भी बात है, इसलिए 144 लगा दी गई है। और हेमंत सोरेन जी अभी अभी देखे भी गए हैं इस 40 घंटे के गैप के बाद, जब ये पूछा जा रहा था कि ये है कहां, तो अभी अभी हेमंत सोरेन जी प्रकट हुए हैं और इन्होंने महात्मा गांधी जी के जो आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है, आज के दिन इन्होंने महात्मा गांधी जी को एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे ये खड़े हुए थे, खूब फोटोग्राफी भी हुई, सब कुछ हुआ। उधर ईडी ने इनके जो इन सीएम का जो आवास है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इनके आवास से यहां से 36 लाख रुपए कैश, साथ ही 2 गाड़ियां सीज करी हैं सर्च में। अब ये इशू है, इसके बाद से ही ईडी के ऊपर कहा जा रहा है कि ईडी के पास ऐसे ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे ऐसे जिसे कहते हैं सबूत है, जिसकी वजह से ये इंक्रिमिनेट हो सकते हैं। अगर पूछताछ हुई और ईडी को लगा कि ये शक के दायरे में है, दैट मीन्स हेमंत सोरेन द सीएम ऑफ झारखंड कैन बी अरेस्टेड। अब ये बीजेपी पार्टी के फॉर्मर सीएम है झारखंड के, फॉर्मर सीएम यानी एक्स सीएम, ये जिनका नाम है बाबूलाल जी मरांडी जी। तो इन्होंने ट्वीट भी किया, इन्होंने सब कुछ किया कि देखो साहब, सीएम हमारे गुमशुदा हो गए, जो हमारे सीएम हैं वो लापता हैं, मिल जाए तो भैया प्लीज इस पते पे भेज दें। अब इस तरीके से राइवल पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इसमें एंगल भी दिखाया, सब कुछ किया, पर हमें मुद्दा समझना है कि कोल ब्लॉक, स्टोन माइनिंग, ये सारे जितने ब्लॉक्स का आवंटन होता है, इसमें फॉरेस्ट के एरियाज को हटा के, यानी कि एनवायरनमेंट को डैमेज करके, हमारे ट्राइबल एरियाज को डिस्प्लेस करके, यहाँ पे रहने वाले जनजाति, छत्तीसगढ़, झारखंड, कई सारे आदिवासी इलाकों से भरे पूरे ये स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे जो जनजातियां, जो आदिवासी जो रहते हैं, कई सालों से यहाँ रहते आए हैं, उनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है और बोला जाता है कहीं और रहो जाके, यहाँ से नीचे से हमको चाहिए ये सारा स्टोन, हमको चाहिए ये सारा जितना पत्थर है। अब हो सकता है इसके नीचे कोई और सारे मिनरल्स भी हों,
तो हमें पता है झारखंड में हमेशा हमारी मिनरल्स की खदानें हैं, खाने हैं, यहां से कई सारा पैसे की उगाही होती है। और कई ऐसे पुराने जमाने में हमने ऐसे केस देखे हैं जहां पे बड़े बड़े रसूखदार लोग इन कोयले के या मिनरल्स के ब्लॉक्स का आवंटन में अपना हिस्सेदारी बढ़ा लेते थे, अपने किसी के चाचा भतीजे के नाम पे करवा लेते थे और पैसा बनाते थे। इससे क्या होता था, भ्रष्टाचार होता था, लैंड ग्रैबिंग होती थी, कई सारे और तरीके के सब अपराध होते थे। अब इसी बीच में जब आज इनके अरेस्ट का इमिनेंट डेंजर दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को, तब यह बोला जा रहा है कि कल्पना सोरेन मैम, यानी कि झारखंड के सीएम की वाइफ, स्पाउस, इनको शायद जेएमएम बना सकती है अपने झारखंड में लीडर। कि अगर हमारे जो लीडर हैं वो अगर अरेस्ट हो जाते हैं, देन हिज स्पाउस, जो इनकी स्पाउस है, जो इनकी धर्मपत्नी है, ये सीएम की शपथ ले सकती हैं, ये सीएम बन सकती हैं। ठीक है, ये एक तरफ का आर्गुमेंट है। 4:30 बजे आज अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। अब लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितना जो हम देख रहे, ये जो लीडरशिप देख रहे हैं, ये लीडरशिप कई सारे कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। ये तो हमें पता है। हमें ये पता है कि जो हेमंत सोरेन जी के जो फादर हैं, शिबू सोरेन जी भी कई बार हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से सजा काट चुके हैं। कई बार बीजेपी ने एक्यूज किया है कि जो सीएम मिनिस्टर हैं ये सब अपने अपने लोगों का भला देख रहे हैं, इन्होंने पूरे स्टेट के साथ खिलवाड़ किया है, सब कुछ किया है। और ये बोला गया है कि इन्होंने खुद ही को ग्रांटिंग हिमसेल्फ अ लीज टू माइन स्टोन चिप्स इन रांचीज अंगारा ब्लॉक, जो है अंगारा ब्लॉक में। ठीक है, ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, जुलाई की। अब सोरेन सर की एप्लीकेशन खुद ही उन्होंने अपने आप से ही अप्रूव करवा दी जब वो सीएम बने, तो ये सब हुआ है। फिर इसके बाद चार्जेस बढ़ जाते हैं। बीजेपी लीडर और फॉर्मर जो हमारे सीएम हैं यहाँ पे, रघुवर दास जी, तो इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरी इसकी जांच हो, अच्छी जांच हो, सब कुछ हो। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 के अनुसार ये उल्लंघन है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अब ये तो हम पॉलिटी में क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे किसी को नहीं रहना होता है, जो ऐसे हमारे एमपी या एमएलए होते हैं। तो अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लिप्त पाए जाते हैं तो इनको हटाया जाना पड़ता है। ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये अपनी मेंबरशिप खो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। ठीक बात है। इधर सोरेन फैमिली इज नॉट न्यू टू कंट्रोवर्सी। कई बार हमने कंट्रोवर्सी देखी है, जैसे क्या क्या, जो शिबू सोरेन जी हैं, तो वो कोयला मंत्री भी थे एक समय पे, उन्होंने कई सारा अकूत धन संपत्ति जमा करी। ये एलिगेशन है, इस एलिगेशन की वजह से दिल्ली में केस चला। दिल्ली के लोअर कोर्ट ने इनको ट्राई किया और पनिश भी किया। फिर बाद में आगे चल के हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई, उनको राहत मिल गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहरा दिया कि हाँ ठीक है, अभी सबूतों का अभाव है, सब कुछ है। साथ ही कई सारा और भी इशू था जो इनके अराउंड, जो और सारे क्रिमिनल चार्जेस थे, क्रिमिनल एक्शन थे, कि यूनियन मिनिस्टर रहते हुए इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली थी, क्योंकि इन्होंने एबडक्शन और मर्डर ऑफ हिज प्राइवेट सेक्रेटरी शशिनाथ झा, इनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे शशिनाथ झा, तो उनका मर्डर हुआ। और उनके एबडक्शन और मर्डर में खुद शिबू सोरेन जी का उसमें हाथ का एलिगेशन था कि इन्हीं का हाथ है उसमें। फिर इसके बाद ये केस चलता है, फिर बाद में इनको एक्विटल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से 2018 में। ये केस था 2006 का। अब 2006 के इस केस में हमें ये पता है कि एक समय था जब खुद शिबू सोरेन भी ऐसे गायब हो गए थे, 21 दिन तक गायब हो गए थे, नहीं पता था। साथ ही जब 2008 में एक बार यूपीए को फ्लोर टेस्ट देना था, यूपीए 2 सरकार, याद है? नहीं सॉरी, ये तो यूपीए 1 सरकार है। तो यूपीए 1 सरकार को एक बार फ्लोर टेस्ट देना था, यानी कि लोकसभा में अपनी बहुमत दिखानी थी। उस समय भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उनको समर्थन चाहिए था, लेकिन उस समय भी कई दिन तक शिबू सोरेन जी लापता थे। इसके अलावा ये जो मैटर था, ये 2006 का मैटर था, जब ये गायब हो गए थे, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी का एबडक्शन और हत्या करवाने में इनका हाथ है, जैसा भी है। ये न्यूज़ थी। अब इस समय जो बीजेपी है वहां पे ऑपोजिशन है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो एक नज़र से देखते हैं कि इन्होंने झारखंड के आदिवासियों के साथ बहुत बुरा किया है, या वो ऐसे देखते हैं कि झारखंड का जो ट्राइबल एरिया है, जितना यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है, उसकी उसको जो नुकसान हुआ है, उसमें सोरेन फैमिली का बहुत हाथ है, ऐसा कुछ हाथ है। ऑपोजिशन का हमेशा कहना कुछ ऐसा होता है। फिर इसके बाद जो बीजेपी के एक बहुत बड़े एमपी हैं, निशिकांत दुबे जी, तो ये हमेशा सोरेन परिवार के अगेंस्ट बोलते आए, सब कुछ इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि देखो, इतना ज़्यादा कुछ होता है, सोरेन परिवार हमेशा ऐसे कंट्रोवर्सी में रहता है
ये करता है वो करता है, और आज आदिवासी दिवस, ये हमेशा भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने वाला है। तो ये इनके ट्वीट हैं, ये सब पुराने ट्वीट हैं। पर न्यूज ये है कि लैंड स्कैम में और स्टोन माइनिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में जो हेमंत सोरेन जी का जो नाम है ईडी की चार्जशीट में, ईडी की रिपोर्ट में, उसमें ईडी के समन को अभी तक इन्होंने फिजिकली जाके जवाब नहीं दिया है। इन्वेस्टिगेशन में ईडी को फिजिकली जाके उनको ये उनके इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन जी पे क्वेश्चन उठ रहा है। अब इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जो इनसे सवाल पूछे, ये जो जो आज बताती है प्रेस ब्रीफिंग में, जो भी बताएगी उस पे सोचा जाएगा कि आज क्या होगा, और बिहार के सटे हुए इस और राज्य में क्या क्या पॉलिटिकल अपहीवल होगा, क्या क्या टर्मोइल होगा, उसको विल टेक अ क्लोज लुक एट इट। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।